हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू माय क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखा विद और विदाउट एडजस्टेड कैश बुक एंड व्हेन कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट और व्हेन पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। बट द मेथड वी लर्न वाज प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड। हमने बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड नहीं सीखा है एंड मेथड्स आर इररेलेवेंट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन चैप्टर। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, इट डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस मेथड ज़्यादा इजी है, एक बार फॉर्मेट स्टार्ट कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं तो कंफ्यूजन कम है। सो आई गेव यू प्लस माइनस मेथड, लेकिन अगर आप बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से बनाना चाहते हैं तो इन दिस लास्ट लेक्चर ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मैं आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड के फॉर्मेट्स और उसके अलावा उससे कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाऊंगी और एक इलस्ट्रेशन हम उससे भी सॉल्व करेंगे। बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड का फॉर्मेट मैंने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ये फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं या क्लास के साथ भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं प्लस माइनस प्रेजेंटेशन मेथड में हमने क्या सीखा। जब सपोज कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक बैलेंस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसमें दो कॉलम होते हैं, एक प्लस आइटम का कॉलम होता है और एक माइनस आइटम का कॉलम होता है। कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस को जो ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेंगे, पासबुक तक पहुंचना होता है, कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक तक पहुंचना है, तो कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस को जब बढ़ाना है वो आइटम हम लिखते हैं प्लस आइटम में, और कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस को जिन आइटम्स के कारण रिड्यूस करना है उसको हम लिखते हैं माइनस आइटम में। जो कैश बैलेंस को बढ़ाएंगे, जो हमारा रियल बैलेंस इंक्रीज करेंगे, दैट आर रिटन इन प्लस साइड, एंड आइटम्स विच विल रिड्यूस द कैश बैलेंस आर रिटन इन माइनस साइड। इसी तरीके से कैश बुक का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है प्लस आइटम में और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है इसलिए माइनस साइड में, और क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस को जो भी आइटम कम करते हैं, जो भी आइटम डेबिट बैलेंस को रिड्यूस करते हैं वो माइनस आइटम में, और डेबिट बैलेंस को जो भी आइटम इंक्रीज करते हैं वो हमने प्लस आइटम में लिखा है। यहाँ पे कॉमन है, चाहे वो कैश बुक के हम डेबिट बैलेंस से शुरू करें या कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से शुरू करें। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस आइटम में लिखाते हैं और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस आइटम में, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस है वो कौन से प्लस आइटम में लिखाएंगे और कौन से माइनस आइटम में लिखाएंगे वो कॉमन है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। प्लस आइटम में वो सारे आइटम जो पॉजिटिव बैलेंस को इंक्रीज करते हैं और माइनस आइटम में वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो पॉजिटिव बैलेंस को रिड्यूस करते हैं। लेकिन बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखने की बजाय हम एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टली लिखने की बजाय हम ऐसे वर्टिकली ऐड और लेस लिखते हैं कि एक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन कौन से आइटम लेस होंगे। प्लस आइटम एंड माइनस आइटम हम इस तरीके से कॉलम बना के नहीं लिखते, पर्टिकुलर्स में ही लिखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऐड होंगे और कौन कौन से ट्रांजैक्शन लेस होंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। ऊपर का फॉर्मेट सेम है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट यानी पर्टिकुलर डेट, नंबर एंड पर्टिकुलर सेम है। जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं वो एक डिटेल कॉलम में, देन फाइनल कॉलम ऑफ अमाउंट जहाँ पे टोटल अमाउंट लिखाता है। यहाँ पे बैलेंस एज पर या तो कैश बुक है या पासबुक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो सेम आइटम ऐड होंगे और क्रेडिट बैलेंस है तो सेम आइटम ऐड होंगे। तो हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक सबसे पहले समझते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और उसमें जो जो आइटम इंक्रीज करेंगे उन्हें डेबिट्स उन्हें ऐड में, और जो आइटम से वो बैलेंस रिड्यूस करना है उन्हें माइनस में लिखेंगे। तो देखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक से हम शुरू करते हैं। ये फाइनल अमाउंट है इसलिए अमाउंट में लिख दिया। अब इसको पासबुक के जैसा बनना है, वी हैव टू अराइव बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब चेक पासबुक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया,
तो पासबुक में हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक में भी अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। जब चेक इशू किया यानी हमारा विड्रॉल हमने कैश बुक में रिड्यूस कर दिया, लेकिन जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो बैंक बैलेंस रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए बैंक बैलेंस में भी रिड्यूस नहीं हुआ, कैश बुक में भी इंक्रीज कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड सेम इनकम। पासबुक में इंक्रीज हो गया, इनकम अलाउ किया इसलिए, लेकिन कैश बुक में भी कुछ नहीं हुआ तो कैश बुक में भी ऐड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल या पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट जब डायरेक्टली बैंक में आ रही है, बिल्स आ रहे हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक को पासबुक जैसा बनाने के लिए कैश बुक में भी लिखना पड़ेगा, सो ऐड। नेक्स्ट, चेक इशूड इज रिटर्न बाय बैंक। चेक हमने इशू किया था, हमारा बैलेंस कम किया था, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं हुआ बल्कि रिटर्न कर दिया गया, यानी वो विड्रॉल नहीं हो रहा है, सो हम ऐड बैक कर देंगे। अदर इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, सेम। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। कैश बुक में रॉन्ग क्रेडिट यानी कैश बुक में गलती से रिड्यूस कर दिया, लेकिन पासबुक में वो गलती नहीं हुई, इसलिए वापस ऐड बैक कर देंगे। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट है मतलब पासबुक ने हमारा डिपॉजिट बढ़ा दिया। अब पासबुक में एरर हुई है, लेकिन पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक में भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट साइड की ओवरकास्टिंग हुई मतलब बैलेंस हो गया कम, लेकिन पासबुक में वही है, इसलिए पासबुक जैसा बनने के लिए वो गलती सुधार के बढ़ा देंगे। अंडरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डेबिट साइड की अंडरकास्टिंग करेंगे मतलब बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस रिड्यूस होगा, डेबिट बैलेंस रिड्यूस होगा, और पासबुक में ये गलती नहीं हुई है, इसलिए कैश बुक में भी ऐड बैक करेंगे जितने से अंडरकास्टिंग हुई है। ये सारे आइटम इसलिए डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, इसलिए प्लस कर देंगे। अब नेक्स्ट, लेस कौन कौन से आइटम करने? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, या फिर चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। जब हमने चेक रिसीव किया या बैंक में डिपॉजिट किया मतलब हमारी हम उसको रेसिप्ट माने और हमने कैश बैलेंस बढ़ा दिया कैश बुक में, बैंक कॉलम में, लेकिन जब तक बैंक से चेक कलेक्ट नहीं हुआ है बैंक वो डिपॉजिट नहीं करेगी, इसलिए बैंक ने अभी कुछ नहीं किया तो हम भी रिड्यूस कर देंगे 1 and 2। देन बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट चार्जेस या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये सब जब पेमेंट हो रहा है या बैंक चार्ज कर रहा है तो हमारा पेमेंट है, हमारा बैलेंस बैंक रिड्यूस कर देगी। कैश बुक को पता नहीं है, लेकिन अब पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक को भी अपना डेबिट बैलेंस रिड्यूस करना पड़ेगा, पेमेंट लिखना पड़ेगा। चेक और बिल डिसऑनर, आपको पता है चेक जब डिसऑनर हो रहा है मतलब अब वो नहीं मिलने वाला है, हमने ये उम्मीद की थी, कैश बुक ने बैलेंस इंक्रीज कर दिया था कि हमको चेक से पैसा मिलेगा, बट अब नहीं मिल रहा है तो वापस रिड्यूस कर देंगे। सेम इन बिल। अब रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, कैश बुक ने रॉन्ग डेबिट करके या डेबिट साइड की ओवरकास्टिंग करके, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड या रॉन्ग डेबिट से अपना बैलेंस बढ़ा लिया। अब लेकिन पासबुक में तो सही है, पासबुक में गलती नहीं आई, नहीं पासबुक में बढ़ा हुआ नहीं है, पासबुक जैसा बनने के लिए कैश बुक में भी माइनस करना पड़ेगा। देन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट यानी विड्रॉल करके हमारा बैलेंस कम कर दिया, ऑल्दो ये गलत है लेकिन कैश बुक को पासबुक जैसा बनना है इसलिए कैश बुक में भी वो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंडरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक ने क्रेडिट साइड की अंडरकास्टिंग की है, यानी हम क्रेडिट साइड की अंडरकास्टिंग मतलब डेबिट बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन पासबुक में वो गलती नहीं है इसलिए वापस लाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जितने से क्रेडिट अंडरकास्टिंग हुई है उतने से और क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी बैलेंस से माइनस करना पड़ेगा। लॉकर रेंट लाइक अदर चार्जेस, क्योंकि बैंक ने हमारा बैलेंस रिड्यूस किया है, कैश बुक को पासबुक जैसा बनना है तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में हमने प्लस किया, जो भी बैलेंस है उसमें जो प्लस कर रहे हैं डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस से यानी पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस में जो आइटम प्लस कर रहे हैं उसके बाद जो आइटम माइनस कर रहे हैं और जो उसके बाद बैलेंस आ रहा है अगर वो पॉजिटिव में है मतलब यहाँ भी पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, और नेगेटिव है मतलब नेगेटिव बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये बताती हूँ मैं आपको, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और जो रिजल्ट है जो ऐड और माइनस करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव है मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है मतलब नेगेटिव बैलेंस एज पर बैंक, यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जो भी रिजल्ट आए
जिस बैलेंस से शुरू कर रहे हैं, अगर प्लस माइनस करने के बाद प्लस वाला आइटम प्लस और माइनस वाला आइटम माइनस करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो बैलेंस था वही रहेगा। ओवरड्राफ्ट ऊपर है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट, और अगर पॉजिटिव बैलेंस ऊपर है तो पॉजिटिव बैलेंस नीचे भी, एज पर अदर बुक भी। लेकिन बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है तो अपोजिट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट है तो पॉजिटिव बैलेंस, और अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये बोलेंगे कि मैम यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो भी सेम ट्रीटमेंट होगा। जी हाँ, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है या कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ट्रीटमेंट विल बी सेम। मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जो प्लस माइनस मेथड है उसमें जब हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लस आइटम में बैलेंस लिख रहे हैं और उसमें प्लस आइटम वाले सारे आइटम ऐड हो रहे हैं और उसको लेस कर रहे हैं माइनस आइटम वाले सारे आइटम के टोटल से। इन द सेम वे देखिए, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में भी जो ऐड में लिखा हुआ है दोनों ही फॉर्मेट में ऐड वाले आइटम सेम है और लेस वाले आइटम सेम है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनली लिख के प्लस आइटम एंड माइनस आइटम लिखने की बजाय पर्टिकुलर्स में लिख रहे हैं क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, जबकि प्लस माइनस आइटम में प्लस आइटम और माइनस आइटम का कॉलम बना हुआ है। बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में प्लस आइटम और माइनस आइटम के लिए पर्टिकुलर्स में ही ऐड और लेस का कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस वाले आइटम को ही हमने ऐड आइटम में लिखा हुआ है और माइनस आइटम वाले आइटम को लेस आइटम में लिखा हुआ है, उनका ही टोटल कर रहे हैं। कैश बुक के डेबिट बैलेंस से प्लस आइटम को प्लस किए और माइनस आइटम को कर दिए माइनस, और जो बैलेंस बचा वो हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कर रहे हैं तो उसका टोटल लिख रहे हैं माइनस साइड में। क्रेडिट बैलेंस का टोटल लिख रहे हैं हम माइनस साइड में, यानी माइनस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के लिए जो टोटल कर रहे हैं वो माइनस आइटम को कर रहे हैं, यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक में हम लेस वाले आइटम को ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, ये क्रेडिट बैलेंस का फॉर्मेट है। क्रेडिट बैलेंस अगर एज पर कैश बुक है तो देखिए ये जो लेस जो हमने ऐड किया था, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इंटरेस्ट अलाउड, बिल्स रिसीवेबल, जो यहाँ पे प्लस आइटम में लिखा रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं। जो हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड किए वही क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस कर रहे हैं, और जो आइटम हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस किए उन आइटम को, लाइक चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये सब हमने लेस किए थे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में, उनको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में हम कर रहे हैं ऐड। तो क्या, लेकिन प्लस आइटम माइनस आइटम में तो ऐसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है प्लस आइटम और माइनस आइटम में भी। देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर जब कैश बुक लिख रहे हैं तो हमने माइनस साइड में लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को, और फिर यहाँ लेस वाले जो आइटम है चेक रिसीव्ड, ये देखिए जो ऐड किए यहाँ पे चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, माइनस आइटम वाले टोटल माइनस आइटम में जो अमाउंट है उसी से हमने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को टोटल किया और उससे रिड्यूस किया प्लस आइटम वाला आइटम, जैसे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, उसको लेस किया। यानी कि डेबिट में जो कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं उसको क्रेडिट बैलेंस में लेस कर रहे हैं। समझ गए आप? यहाँ पे जैसे एक लॉजिक भी समझा देती हूँ। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो है अगर, तो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस बढ़ेगा, यानी नेगेटिव बैलेंस कम होगा, क्रेडिट बैलेंस कम होगा। सो इसलिए इसको लेस किया, क्योंकि जैसे डेबिट बैलेंस अगर बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है,
इसलिए जो डेबिट बैलेंस में ऐड किया वो क्रेडिट बैलेंस में लेस किया। इसी तरीके से सारे आइटम का आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि डेबिट बैलेंस में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिट आइटम में होता है। यहाँ भी वही है, डेबिट बैलेंस है तो हमने प्लस आइटम में लिखा, यानी प्लस आइटम के टोटल को जोड़ा है उस बैलेंस में, और क्रेडिट बैलेंस है तो उसे माइनस आइटम में लिखा है, यानी माइनस साइड वाले आइटम को उस बैलेंस में जोड़ा है और प्लस साइड वाले आइटम को उससे रिड्यूस किया है। वी हैव डन सेम ट्रीटमेंट इन बोथ द मेथड्स, लेकिन बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जब आप दोनों फॉर्मेट को साथ में रख के एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट दोनों में सेम टू सेम है। और इसी तरीके से देखिए कैश बुक के डेबिट बैलेंस में जो ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाती हूँ। ट्रीटमेंट एज पर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, उसका जस्ट अपोजिट होता है ट्रीटमेंट एज पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक में, इज अपोजिट ऑफ ट्रीटमेंट एज पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये कैसे बोल रहे हैं मैम आप? देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट बैलेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अब जब प्लस आइटम माइनस में भी देखेंगे तो जो जो आइटम हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड किया है वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में हम लेस करते हैं इसलिए। और ये भी देखा कि हमने इज ऑल्सो ये अपोजिट ऑफ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑल्सो, मतलब कैश बुक के डेबिट बैलेंस का ट्रीटमेंट पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से भी अपोजिट है और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से भी अपोजिट है। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट डेबिट सेम डेबिट बैलेंस में कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो या पासबुक का डेबिट बैलेंस हो, दोनों में जो आइटम ऐड होंगे ना वो ऐड ही होंगे और लेस होंगे वो लेस होंगे। इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस है कि क्रेडिट बैलेंस हो एज पर कैश बुक हो या एज पर पासबुक हो, बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में ऐड वाले आइटम क्रेडिट बैलेंस में हमेशा ऐड होंगे, चाहे वो किसी का भी बैलेंस हो, और डेबिट बैलेंस में वो आइटम हमेशा लेस होंगे, चाहे पासबुक का डेबिट बैलेंस हो या कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो। जब आप दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको डीप में समझ में आएगा कि दोनों मेथड में सेम है। एंड आई विल सजेस्ट कि कोई भी एक मेथड फॉलो कीजिए। प्लस माइनस मेथड कम कंफ्यूजनिंग है और बिल्कुल कंफ्यूजनिंग नहीं है, बहुत अच्छे से समझने लायक है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में भी आपको दो ही फॉर्मेट याद करने, लेकिन इतना समझना है, इतना याद रखना है कि जो आइटम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है या पासबुक का डेबिट बैलेंस है, एड एंड लेस आइटम विल बी सेम। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ द बोथ बुक में सेम ट्रीटमेंट होगा। और प्लस माइनस का आप समझ चुके हैं। अगर आपको इस क्लास से कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप केवल एक मेथड फॉलो कीजिए, बट बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड भी सीखना चाहते हो, इसलिए मैंने ये मेथड भी बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हम ये मेथड भी सीख पाते। बट आई विल सजेस्ट कि आप इस पे ध्यान ना दें और प्लस आइटम माइनस आइटम मेथड को ही फॉलो करें, दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है उसमें। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10 हमारा बचा हुआ है, हम वो सॉल्व कर लेते हैं एक बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड से। बैलेंस प्रेजेंटेशन मेथड में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, वो फॉर्मेट के माध्यम से सीख लिया। लेकिन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या एज पर कैश बुक हो, जिनमें की सेम ट्रीटमेंट होना है, तो उनकी फॉर्मेटिंग और उनका ट्रीटमेंट हम इलस्ट्रेशन 10 के थ्रू सीखते हैं। So let's start with illustration 10. When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200,
बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,39,200 फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30 जून 2017, यानी उसके बाद के ट्रांजेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। दिस डिड नॉट एग्री विद बैलेंस इन कैश बुक, यानी अब पासबुक बैलेंस को किसके जैसा बनना है, कैश बुक के जैसा, इसलिए कैश बुक ने जो किया है वो करेंगे और जो नहीं किया है वो नहीं करेंगे। ये डिफरेंसेस मिले। फर्स्ट नंबर, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 पेड ऑन 29 जून हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल 1 जुलाई। मतलब क्या हुआ, जब चेक डिपॉजिट हुआ, कस्टमर ने चेक दिया तो कैश कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम में वो चेक रिकॉर्ड कर लिया और बैलेंस बढ़ गया, लेकिन क्योंकि अभी कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए पासबुक में एंटर नहीं हुआ है। बट कैश बुक जैसा बनने के लिए पासबुक में भी वो आइटम हमें करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि कैश बुक में बढ़ चुका है इसलिए पासबुक में भी ऐड कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 3,09,200। नेक्स्ट, a deposit and second on 30th March the company entered into hire purchase agreement to pay by bank, बैंक को पे करना है a sum of 3 lakh on 10th of each month। हम यहाँ कब का स्टेटमेंट बना रहे हैं, 30 जून का, एंड एग्रीमेंट हुआ है 30th मार्च को, तो मार्च के बाद 10 अप्रैल, 10 मई एंड 10 जून 3 मंथ तक का पेमेंट 3 लाख पर मंथ के अकॉर्डिंग करना है, जो कि बैंक ने कर दिया होगा। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। जब बैंक ने 3 लाख का पेमेंट किया, 9 लाख का पेमेंट किया, तो उससे हमारा बैलेंस कर दिया होगा रिड्यूस, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक ने रिड्यूस नहीं किया, इसलिए बैंक को भी एड बैक करना पड़ेगा। बैंक विल ऑल्सो एड दैट बैक। क्या ऐड करेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड अदर पेमेंट डायरेक्टली डन बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, 9 lakh payment not recorded in cash book, so we will add back in passbook also. Next, third number, a customer of the firm which received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh, 4 lakh का 4% मीन्स 16,000 का डिस्काउंट एक कस्टमर को दिया। Paid the firm a check of 12th June. Cashier and erroneously entered the gross amount in the bank column of cash book. कस्टमर से कितना मिला, 4 लाख माइनस 16,000, लेकिन कस्टमर ने क्या किया, पूरा 4 लाख का अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, यानी कैश बुक में 16,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि कस्टमर से मिला है, इट इज रेसिप्ट। कैश बुक wrongly debited more by 16,000, 4% ऑफ 4 लाख। कैश बुक में 16,000 ज्यादा राइट हो गए हैं, डेबिट बैलेंस 16,000 से बढ़ गया है, कैश बुक बैलेंस 16,000 से बढ़ गया है, इसलिए पासबुक को कैश बुक जैसा बनने के लिए पासबुक में भी 16,000 ऐड करना पड़ेगा। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक ऑफ 16,000। Next, fourth, bank charges amounted to 3,000 not been entered in cash book. पासबुक ने 3,000 का चार्ज किया और बैलेंस रिड्यूस कर दिया, लेकिन कैश बुक ने वो अभी एंटर नहीं किया है, कैश बुक ने बैलेंस नहीं घटाया, इसलिए पासबुक में भी ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 3,000। नेक्स्ट, अ कस्टमर ऑफ the company directly deposited in bank 4 lakh but no entry has been made in cash book. पासबुक में डायरेक्टली पैसा है और पासबुक ने बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी कैश बुक में इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में भी लेस कर देंगे। कितना, 4 लाख। पेमेंट डायरेक्टली इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल बी गो टू माइनस आइटम 4 लाख। देन नेक्स्ट, 11,200 paid into bank had been entered twice in the cash book. कैश बुक ने एक बार तो 11,200 ठीक एंटर किया, लेकिन बैंक में पेमेंट किया ये बोल के एक बार एक्स्ट्रा एंटर कर दिया 11,200,
मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 11,200 से इन्फ्लेटेड दिखेगा, बैंक बैलेंस 11,200 से ज्यादा दिखेगा, और पासबुक और कैश बुक जैसा बनने के लिए 11,200 ऐड करना पड़ेगा। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक अगेन 11,200, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक अगेन। नेक्स्ट इसको ध्यान से देखेंगे। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक। एक डेबिट है बैंक स्टेटमेंट में फॉर अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट। एक कस्टमर से चेक मिला बैंक में, कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने वो क्रेडिट किया एज अ डिपॉजिट, लेकिन जब रिटर्न कर दिया आउट ऑफ डेट तो बैंक ने उसे डेबिट कर दिया। अब जब चेक रिसीव हुआ तो कैश बुक भी बढ़ी और पासबुक भी बढ़ी 11 लाख से। जब कस्टमर चेक पे किया कैश बुक भी इंक्रीज हो गई और पासबुक भी इंक्रीज हो गई, लेकिन जब वो आउट ऑफ डेट हो गया तो पासबुक ने तो उसको रिड्यूस कर दिया, पासबुक ने वो डेबिट कर दिया, विड्रॉल साइड भी लिख दिया, लेकिन कैश बुक में अभी भी इंक्रीज्ड अमाउंट दिख रहा है। कैश बुक में वो आउट ऑफ डेट का ट्रीटमेंट होकर रिड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए कैश बुक जैसा बनने के लिए पासबुक में भी वो एड बैक कर देंगे। यहां पे हम लिख देते हैं एक अलग, चेक आउट ऑफ डेट। ये कस्टमर से मिला है, क्योंकि ये देखिए ये वाला कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो चेक इशूड रिटर्न बाय बैंक जो ये लिखा हुआ है, ये अगर हम चेक इशू करते हैं वो रिटर्न हो जाता है तब लेस में जाता, लेकिन हमको ये चेक रिसीव हुआ है किससे, कस्टमर से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रीडेटेड बाय कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन। ये कस्टमर से रिसीव हो रहा है। देखिए जो हमने इशू किया था वो रिटर्न हो रहा है तो वो लेस में जाएगा, लेकिन कस्टमर से मिला है वो रिटर्न हो रहा है तो वो अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसलिए 11 लाख। अब देखिए हमें 10,39,200 में ये पूरा एड साइड का जो भी टोटल आ रहा है उसको ऐड करना है। एड साइड का प्लस साइड का टोटल आ रहा है 23,39,400। इसको हम ऐड करेंगे 10,39,200 में, तो एड साइड का टोटल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे लिख लीजिए आप 10,39,200, वो समझाने के लिए मैंने वो प्लेस चेंज करने की बजाय ऐड और लेस लिख दिया केवल। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो टोटल है एड साइड का टोटल है 33,78,600 और लेस इसमें से करना है हमें केवल 4 लाख। ये आउटर कॉलम में लिखेंगे, डिटेल वाले अमाउंट में 4, डिटेल के बाद जो अमाउंट इसमें 4 लाख इधर, और एड साइड का टोटल आ रहा है हमारा 33,78,600। जब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे एक पॉजिटिव डिफरेंस है, एड साइड का टोटल ज्यादा है और लेफ्ट साइड का टोटल कम है 29,78,600, क्योंकि ये पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज पॉजिटिव बैलेंस, यानी यही बैलेंस कंटिन्यू रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस है एंड रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव बैलेंस एज पर अदर बुक, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी 29,78,600। अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होते यानी नेगेटिव बैलेंस और रिजल्ट पॉजिटिव आता, मतलब नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक हो जाता, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आई होप आप दोनों मेथड समझ गए हैं। जो भी मेथड आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, उससे सॉल्व कीजिए। माई ओपिनियन इज टू गो विथ प्लस एंड माइनस आइटम प्रेजेंटेशन मेथड। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी भी मेथड में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हेयर इज ओवर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कोई भी डाउट है और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, किसी और बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। एंड प्लीज कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हम जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वो डेप्रिशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपको। थैंक यू सो मच।